निर्माता बोधिसत्व डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बाबा साहब ने जो एक सुंदर संविधान दिया है, उस सुंदर संविधान की बदौलत ही हमारी आपकी पहचान है। शायद अगर वो संविधान इस देश के अंदर नहीं होता तो हमारा आपका अस्तित्व नहीं होता। इसलिए आज वर्तमान हालात और परिस्थिति इससे भिन्न हो गई है। आज समय समय पर जितनी भी राजनीतिक दल और पार्टियां प्रदेश और देश के अंदर राजनीति कर रही हैं और सत्ता में आ रही हैं, समय समय के अंदर उसमें संशोधन का भी प्रस्ताव आता है, उसमें संशोधन भी होते हैं। और आज संशोधन होते होते इस स्तर पर आ गया है कि उसकी जो मूल अवधारणा है उस पर आज संकट आ गया है। इसलिए उनकी जयंती के अवसर पर मैं यही कहूँगा कि उनके संविधान को बचाने की आज आवश्यकता है। की बात करें तो पहले कुछ सिर्फ एक समाज के अम्बेडकर हुआ करते थे, लेकिन आज सभी समाज के लिए अम्बेडकर प्रिय हो गए हैं। आखिर क्या क्या मजबूरी है? देखिए, जिस प्रकार से सत्ता में बैठे हुए लोग जो वैमनस्य की भावना पिछले वक्त में करने का काम किया है, उनको बाबा साहब कैसे प्रिय हो गए, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि बाबा साहब उनको कैसे प्रिय हो गए। बाबा साहब तो उनके लिए एक अपमानजनक वो बातें थी। आज कहीं न कहीं वोटों की राजनीति जो सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, जनता उस बातों से समझ गई है, उनके बहकाव में आने वाले नहीं है। बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए जो हम लोगों ने आंदोलन करने का काम किया है, उनकी लड़ाई को लड़ने का काम किया है, इसलिए सर्व समाज के लोग आज हमसे जुड़ रहे हैं। बहुजन समाज के लोग निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी से जुड़कर अपने भविष्य को संवारने का काम कर रहे हैं। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। पक्ष विपक्ष और सरकारी तंत्र ने भी बाबा साहेब को 14 अप्रैल 2025 को सभी ने मिलकर ऐसा जन्मदिन मनाया जो पूरे देश के लिए यादगार बन गया। बाबा साहेब को कोटि कोटि नमन। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में जिस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाया और तमाम हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने बाबा भीमराव अंबेडकर के मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान हजारों की संख्या में बाबा भीमराव अंबेडकर तस्वीर को हाथों में लिए और तमाम जन सैलाब के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी संविधान बचाने व लोकतंत्र की रक्षा के लिए पीडीए के साथ देश को बचाने का संकल्प लिया। इस मौके पर तमाम कार्यकर्ता और बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलने वाले लोगों का तांता लगा रहा। वहीं पूर्वांचल सहित गाजीपुर जनपद में भी बाबा साहेब की जयंती की धूम रही। गाजीपुर जिलाधिकारी कार्यालय के पास बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की चित्र पर सभी दलों के लोगों ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया, जैसे अनेकता में एकता का संगम दिख रहा हो। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर 14 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक 15 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की टैगलाइन हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान जिला प्रशासन द्वारा रखी गई थी। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मुख्य समारोह में जिलाधिकारी आरके अखौरी, जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल समेत कई अधिकारियों ने बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण किया। अंबेडकर जयंती पर भाजपा ने जिले भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। पार्टी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राय की अध्यक्षता में गोष्ठी हुई। गाजीपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर बाबा साहेब के व्यक्तित्व और कृतित्व पर भी प्रकाश डाला। आपको संक्षेप में बताते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में हुआ था। उनके पिता का नाम राम जी मालोजी सकपाल और माता भीमाबाई थी। बाबा साहेब के कृतित्व और व्यक्तित्व पर लोगों ने चलने का संकल्प ले देश को आगे बढ़ाने प्रण किया। लोगों ने कहा कि उनके विचारों से ही सभी को समान अधिकार मिले और सभी लोग शिक्षित बने।
गाजीपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आरिका खौरी, जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष सरिता अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राय, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व दिनेश कुमार, मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी, परियोजना निदेशक राजेश यादव एवं अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर गाजीपुर की जिलाधिकारी आरिका खौरी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि बाबा साहब की सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी उनके बताए गए विचारों पर चले। उन्होंने कहा बाबा साहब वे समाज को एक समान जोड़ने का कार्य किया। उन्होंने भारतीय संविधान बनाने में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि उनका विचार था कि समाज में समता होनी चाहिए, सभी को बराबर का समान अधिकार और न्याय मिलना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर जी का पूरा जीवन संघर्ष, सत्यनिष्ठा, लगन व वंचित वर्ग के प्रति करुणा का प्रतीक है। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में अनेक बाधाओं और कष्टों को सहा, किंतु कभी भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अस्पृश्यता व भेदभाव का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि महापुरुषों के जीवन का अनुसरण करते हुए व्यक्ति को उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर देश प्रदेश की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह ने भी बाबा साहब के जन्मदिन पर लोगों को बधाई देते हुए बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पर चलकर ही देश को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि जो अपने सुख संसाधनों को छोड़कर देश का हित करे, ऐसे महान व्यक्ति को हम नमन करते हैं। देश बदलना है तो शिक्षित होना जरूरी है। बाबा साहब ने समाज में परिवर्तन लाने के लिए अनोखा कार्य किया था। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल ने भी अपने वक्तव्य में कहा कि समाज के सभी वर्ग एक ही पंक्ति में खड़े हो सके, उनके विचार थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान निर्माण में उन्होंने सभी धर्म, वर्ग, जाति को एक समान करने का विशेष ध्यान रखा। इस मौके पर तमाम अधिकारियों ने भी बाबा साहब के प्रति अपने विचार रखे। वहीं गाजीपुर के समता भवन पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन किया। इस मौके पर सदर विधायक जय किशन साहू, जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव, उमाशंकर कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव राजेश कुशवाहा तथा कमलेश यादव, जिलाध्यक्ष गोपाल यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष रामधारी यादव सहित तमाम लोगों ने शिरकत किया और उनके विचारों और कृतित्वों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर स्वाभिमान स्वमान समारोह का भी कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर आइए सुनाते हैं जंगीपुर के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने क्या कहा। उन्होंने जो कुछ भी किया उस अधिकार देने का काम किया। विधायक जी, आज अंबेडकर जयंती है, ऐसे अवसर पर पार्टी कार्यालय पर शामिल हुए, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं संविधान निर्माता बोधिसत्व डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज पार्टी कार्यालय पर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उस कार्यक्रम में मैं यहाँ उपस्थित हुआ था। निश्चित रूप से बाबा साहब ने जो एक सुंदर संविधान दिया है, उस सुंदर संविधान की बदौलत ही हमारी आपकी पहचान है। शायद अगर वो संविधान इस देश के अंदर नहीं होता तो हमारा आपका अस्तित्व नहीं होता। इसलिए आज वर्तमान हालात और परिस्थिति इससे भिन्न हो गई है। आज समय समय पर जितनी भी राजनीतिक दल और पार्टियां प्रदेश और देश के अंदर राजनीति कर रही हैं और सत्ता में आ रही हैं, समय समय के अंदर उसमें संशोधन का भी प्रस्ताव आता है, उसमें संशोधन भी होते हैं। और आज संशोधन होते होते इस स्तर पर आ गया है कि उसकी जो मूल अवधारणा है उस पर आज संकट आ गया है। इसलिए उनकी जयंती के अवसर पर मैं यही कहूँगा कि उनके संविधान को बचाने की आज आवश्यकता है। जब हम और आप मिलकर उनके संविधान, उनके अधिकार को बचाने का जब काम करेंगे, तभी इस प्रदेश, इस मुल्क के अंदर संविधान बचने का काम करेगा। विधायक जी, अंबेडकर की बात करें तो पहले सिर्फ एक समाज के अंबेडकर हुआ करते थे, लेकिन आज सभी समाज के लिए अंबेडकर प्रिय हो गए हैं। आखिर क्या क्या मजबूरी है? देखिए, जिस प्रकार से सत्ता में बैठे हुए लोग जो वैमनस्य की भावना पिछले वक्त में करने का काम किया है, उनको बाबा साहब कैसे प्रिय हो गए, ये सबसे बड़ा
प्रश्न है कि बाबा साहब उनको कैसे प्रिय हो गए। बाबा साहब तो उनके लिए एक अपमानजनक वो बातें थी। आज कहीं न कहीं वोटों की राजनीति जो सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, जनता उस बातों से समझ गई है, उनके बहकाव में आने वाले नहीं है। बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए जो हम लोगों ने आंदोलन करने का काम किया है, उनकी लड़ाई को लड़ने का काम किया है, इसलिए सर्व समाज के लोग आज हमसे जुड़ रहे हैं। बहुजन समाज के लोग निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी से जुड़कर अपने भविष्य को संवारने का काम कर रहे हैं। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।